अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, एक तरफ दुनिया टेक्नोलॉजी की इंतहा पर है और दूसरी तरफ सादा लोग और ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोग तावीज़ धागों के चक्कर से बाहर ही नहीं आ पा रहे। आइए एक आमिल बाबा के आस्थाने पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। यार कितनी देर हो गई है बाबा जी का इंतजार करने हैं। बाबा ना हो गया कराची एक्सप्रेस हो गई। वो इन्नी देर दे इसते मैं चने का पूरा पतीला बेच लेना सी। अच्छा चने बेचते हो? मैं समझा चने का पूरा पतीला खांदे हो। और बस बस भाई, पहले मैं बाबे हुण दा इंतजार करके गुस्से दे च बैठा। ओ यार सबर ते साडे को भी नहीं हो रहा। वेट करन तो सवा और कर भी की सकने यार। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करना है बाबे ने खुद करना है। मैं तुम्हें बता दूं, ते बाबे हुण आन ते सही। आ रहे हैं सबर का फल मीठा होता है। आ रहे हैं। ओ यार कदों आउणगे बाबा जी? अब देखो तो सही, बंदे बैठे बैठे खिलर गए ने। लापड़ जी का गुटकूं जन्म ने बोले, लापड़ जी का गुटकूं फिर चीन किनारे, चीन किनारे, चीन किनारे। तल्ले 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 आए हो, मैं मर गया। ओ बाबा जी इन्नी देर करती तुसी? ए थल्ले 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 एक मंत्र पढ़न डे सो या किसी शय थल्ले आ गए सो? हट 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 बच्चा, इस मंत्र के साथ पंगा नहीं लेना। ये हमारे मोक्कलों का कौमी तराना है। वो इसको लेके बड़े सीरियस होते हैं। इसके साथ पंगा लेगा तो वो तुम्हें बेड पे सोए हुए उठा के पंखे के साथ उल्टा भी लटका सकते हैं। क्या कहने? नहीं बाबा जी, मेरे कहने का मतलब है कि असी तुहाडा इंतजार करन डे सां। आ देखो ना, तुहाडे इंतजार दे च मैं ते सोके थीला हो गया। एडा पिलर जिड्डा तीला। बच्चा, हमारे मुअक्कल जो झाड़ू फेरते हैं उसमें इतना इतना मोटा तीला ही होता है। बच्चा, हवाई चीजों का मुअक्कलों का इंतजार करना पड़ता है। नहीं बाबा जी, मेरा मतलब है बहुत देर की, मेहरबान आते आते। और भाई बाबा जी मोकलों की वर्कशॉप ले रहे थे तो वर्कशॉप पे तो टाइम लगेगा। तो भाई क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी है। डॉक्टर 4-4 हज़ार किलोमीटर दूर बैठे लोगों का ऑपरेशन कर रहे हैं और तुम लोगों को अभी भी मौकलात के पीछे लगाए बैठे हो। हाँ जी। और बाबू आप मोकलों को इजी मत लो। बाबा जी के उस्ताद जी ने एहराम मिस्र के बाद चिल्ला काटते हुए ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशन कर दिया था। तो भाई बंद करो ये ड्रामा। तुम्हारे बाबे ने सिर्फ एहराम मिस्र के किस्से सुने हैं। वहां पर चिल्ला विल्ला काटने की किसी को इजाजत नहीं, सिर्फ विजिट कर सकते हैं। बाबा जी मुझे लगता है इस एंकर को मोकलों का दीदार करवाना ही पड़ेगा। हट 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 बच्चा, तुझे 1000 दफा समझाया है कि एंकर के साथ पंगा नहीं लेना। ये सहाफी बाबे की तरह छोटी सी खबर की बड़ी सुर्खी बनाने का फन जानते हैं। वाह। इनसे परहेज करनी है, इनकी इज्जत करनी है, वरना ये उछाल देते हैं और ऐसे उछालते हैं जैसे गांव वाले अपने दूल्हे के ऊपर नोट उछालते हैं। क्या कहने? अभी सिर्फ इसकी तरफ तवज्जो दे जो मखानों को ऐसे घूर रहा है जैसे छोटे कीमे के बने हुए हैं। ए बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਮਖਾਣੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇ, ਬੰਦਾ ਆਰੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। बच्चा, हमें बताने की जरूरत नहीं। हमारे मुअक्कलों ने हमें पहले ही बता दिया है कि ये शख्स तावीज धागे के लिए इधर नहीं आता, ये आस्थानों पे मखाने खाने आता है। तदे आप भी फुल मखाना बनया है। नहीं बाबा जी, मेरे उत्ते तरस खाओ, मैं इल्तिजा लेके आया, मेरे अल तवज्जो फरमाओ। तवज्जो? तुम बाबा जी की बीवी हो? तवज्जो हासिल करने के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। तुम लाइन तोड़ के सबसे आगे आना चाहते हो? ओ बाबा जी मेहरबानी मेरी इल्तिजा ते सुनो। और पहले भाई मेरी बारी है, मैं पहले आया हां। ओ तेरी बारी है, तू खमीरियां रोटियां लवाण आया थे तो तू कीमे वाले नाल लवाण आया। हट 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 हट। अब बाबा जी मैं तुहानू दसा, पहले मेरी गल सुननी। मैं पहले भी 2-3 बाबे कुटे ने। Library of Nightingale Mechanical Workers गुजरावाला संडे एडिशन रोड टू स्वात लौरे। जाने दे डबल है उस्ताद। ओए गुस्ताख, बाबे नु कुटेगा? पुलिस 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 हट पुलिस। हट हट हट
बच्चा पुलिस को आवाजें मत दे, पुलिस ने आके इनू कुछ नहीं कहना, ना बाबा फड़ के ले जाना है। बाबा वो ना भी बुलाएं पुलिस को, जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुमने एक ना एक दिन पकड़े ही जाना है। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨੂਸ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਵੋ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। मेरे घर से बाबा जी हनेरे हो गए ये। क्या हुआ बेटा, मीटर कट गया है या कोई फ्यूज उड़ गया है? बाबा जी मैं तो सुनिया तुसी बड़े पहुंचे बाबे हो, तुसी तो इलेक्ट्रिशियन हो। बच्चा बाबा तेरा सारा मसला समझ गया है, तू किसी की तलाश में है, मगर उसके बावजूद एक दफा सारा मसला बयान कर दे ताकि मेरे मुवक्किल रिकॉर्ड कर ले। लो जी, नया ड्रामा शुरू होने लगा है। बच्चा ये ड्रामा नहीं है, ये बाबे ने अपना सिस्टम डिजिटल कर लिया है। क्या कहने? ताकि मेरे क्लाइंट्स का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में मौजूद रहे। कंप्यूटर में बाबे ने 2 कैटेगरीज बनाई है। एक कैटेगरी में सिर्फ मियां बीवी के मसले लड़ाई झगड़े आते हैं, और बी कैटेगरी में बाकी तमाम मसले, यानी के बिजनेस का फ्लॉप हो जाना, बच्चे का फेल हो जाना, या फिर शादी में रुकावट हो, या कोई जमीन का झगड़ा हो, वो सारा बी कैटेगरी में है। ये बच्चा ए कैटेगरी में आता है। देखो कितने चालाक लोग हैं ये, इन्हें मालूम है कि बीवियां ही आती हैं और खामदों के मसाइल लेकर आती हैं। तो इस वजह से उन्होंने इन मसाइल को कैटेगरी ए में रखा है और चालाकी से बाकी तमाम मसाइल को दूसरी कैटेगरी में। बिल्कुल। हट हट हट, एक बात याद रख बच्चा, जो बीवी को एक कैटेगरी में नहीं रखते वो खुद XYZ हो जाते हैं। बाबा जी, बच्चा तुझे कहा था आस्ताने पे दवाई छिड़क दे, अगर ये बाबे को लड़ जाता तो कौन जिम्मेदार था? बाबा जी मैं एक क्रिकेटर हाँ, उन्होंने मेरी टीम चो कट छड़िया जे, रब दा वास्ता जी मेरा कम बैक करा दियो। ओ भाई ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨ ਦੇ ਚਲੀਸਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਭਾਈ, ਕਮ ਬੈਕ ਕਰਾ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਹੋ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੌੜਾ ਬੱਲਾ ਫੜੀ ਫਿਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। अब अपने मुंह से भी कुछ बोल लेना, गूंगे बन के उधर खड़े ना हो जाना। मैं बोलता हूँ, बोलने का मौका तो दो। मेरे सामने तुम्हारी जुबान बड़ी चलती है, अपने भाई और भाभीियों के सामने तो कुछ नहीं बोलते। बस 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 बच्चा, बाबे के आस्थाने पे आके बाबे को बताना है, आपस में एक दूसरे के साथ मीटिंग नहीं करनी। बता, बाबा तेरे मसले का हल निकालेगा। इधर आके बैठ जाओ। बाबा जी इन्हों के मसले मामूली है ने। बाबा जी मेरा बड़ा मसला है, मैं सुबह तो आके सर ना पहले तो बैठा आज थे। बताओ अपना मसला, बाबा जी अभी हल कर देते हैं। बाबा जी मेरी बीवी सीधी सादी अल्लाह मियां दी गां, जिवें ऐ नहीं टोपी पा के गां बैठी ना। बाबा जी साडा कोई लड़ाई झगड़ा सी मियां बीवी च, ना कोई रौला सी। मैं पिछले हफ्ते सवेरे उठिया ते मेरी बीवी गायब सी। पता नहीं बाबा जी उन्हें जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। सारे घर दिया बाबा जी कुंडियां भी अंदरों लगियां सी। ओए कितने खुश नसीब हो तुम। क्या? एक मिनट, इसी तरह की एक खबर कुछ दिन पहले अखबार में भी शाया हुई थी, जिसमें एक शख्स का ये कहना था कि उसकी अच्छी भली बीवी थी, अचानक घर से गायब हो गई। अब उसका ये कहना है कि उसकी बीवी अपने ससुराल में, यानी कि अपने माँ बाप के यहाँ है, उन्होंने छुपाया हुआ है, जबकि लड़की वालों का ये कहना है कि ये हमने कुछ नहीं किया है, ये जिन्नात का काम है। अच्छा, पुलिस वालों का ये कहना था कि ये मुबैना तौर पे जायदाद का झगड़ा था जी, जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा किया जा रहा है। हट 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 बच्चा, ये पुलिस के बस की बात नहीं, ये बाबे का केस है। घर की कुंडियां भी लगी हुई हैं और बच्ची गायब है, ये किसी जिन की वारदात है। तू ये बता बच्चा कि तुझे कभी ये महसूस तो नहीं हुआ था कि उस बच्ची को, यानी तेरी बीवी को जिन चमड़े हुए हैं, या किसी मोहल्लेदार या रिश्तेदार ने कभी तुमसे कहा हो कि लगता है तुम्हारी बीवी को जिन चमड़े हुए हैं? वो तो बाबा जी जिस दिन मैं जंज लैके गया वा, उसे दिन कुड़ी दी खाला ने मैनू वेखदे ही कहता सी, हाय 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 कुड़ी नू ते जिन ही चमड़ गया। हट हट हट,
बच्चा, मैं महरम जिन की बात नहीं कर रहा, गैर महरम जिन का पूछ रहा हूँ। बाबा जी साडे महल्ले एक बेरी सी, ਉਹ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਉਹ ਮਾਈ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਬੜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈ ਵੀ ਗਾਇਬ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। लो लापड़ जी का गुटकू जन्म बोले, लापड़ जी का गुटकू, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, दल्ले 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 दल्ले। बेटा, ये सारा काम ही उस बेरी की वजह से खराब हुआ है। उस बेरी के ऊपर जिन्नों का 5 स्टार होटल है, जहां वो अपने कारपोरेट के फंक्शंस और अपनी कॉन्फ्रेंसें भी करते हैं। वहां पे सिर्फ लोकल जिन नहीं, इंटरनेशनल जिन भी चक्कर लगाते रहते हैं। मगर तू फिक्र ना कर, बाबा भी इंटरनेशनल है। बाबा इंटरनेशनल जिन्नों को भी काबू कर लेता है। अरे वाह, हो जा तैयार। नीले पानी में 2-3 काले कतरे डाल के, हल्की सी नमी वाली मिट्टी डाल के, धागे में परो के पकड़ा दे मुझे। हट 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 हट। खुदा का खौफ खाओ भाई, ये सीधा सीधा पुलिस का केस है। कहाँ तुम बेरी पे जिन्नों की कॉन्फ्रेंसें कराते फिर रहे हो? बाबू जी मैंने तो अपनी बीवी को ढूंढ कर लाने वाले के लिए 5 लाख रुपया इनाम भी रखा है। 5 लाख इनाम? आप मुझे भाभी का औलिया बताएं, मैं आजकल फारग ही होता हूँ। खबरदार, तुम हमारे बिजनेस में, मेरा मतलब है कि हमारे काम में टांग मत अड़ाओ। तुम बताओ यार। ओ यार तुम मशीनी चूचा नहीं ढूंढ सकते, तुम मेरी बीवी को क्या ढूंढ के लाओगे? बाबा जी मेरे शोहर पे भी नजर डाल दें, ये तो अपने घर वालों के बिल्कुल नीचे लगा हुआ है। वो कहते हैं दिन है तो ये कहता है दिन है, वो कहते हैं रात है तो ये कहता है रात है। बाबा जी वो पूछते ही दिन लेने में दिन ना कमा ते की कमा। रात दा पूछते ही रात लेने, उसले फिर मैं रात ही कहना हुंदा है। हट हट हट। बच्चा, अगर अपने बहन भाइयों के नीचे ही लगना था तो शादी क्यों की थी? नीचे ही लगे रहो, मगर जगह बदल लो। अल्लाह ने नई जगह दे दी है, अब बीवी के नीचे लग जा। बाबा जी मैं इसका भी ताबेदार हूँ, मगर इसको एतराज है कि मैं अपने बहन भाइयों का कहना क्यों मानता हूँ। तुम्हारे सारे भाइयों ने अपना अपना कारोबार सेट कर लिया है, एक तुम ही हो जो घर का सौदा सलफ लाने में और भाई के बच्चों को स्कूल छोड़ने में मसरूफ रहते हो। बाबा जी इन्हां दा मसला लंबा है, मेरा तो छोटा जिहा इशू है। मेरी चने की दुकान है जनाब, तो चने मेरे ये छोटा जिहा इशू है? ये तो बहुत बड़ा इशू है कि तेरी चने की दुकान है, तेनू खाण दी बजाय चने बेचने पैण डे ने। हट 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 हट। थले थले थले, हाय ओ मैं मर गया। बच्चा, तेरी चने की दुकान है और तेरे सामने किसी और ने भी चने की दुकान खोल ली है। वाह। अब उसके चने बिकने शुरू हो गए हैं, तेरे बिकने बंद हो गए हैं। मैं सदके जावा, फड़ ले जे पहुंच गए तुसी मेरी दुकान ते। ओ बिठाओ बाबा जी ने बिठाओ। मेरी आप नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजरांवाला संडे एडिशन रोड टू स्वात लाहौर लाहौरे। जानने दे डबल उस्ताद। बेटा ये बता, अपने चनों की सेल बढ़ाना चाहता है या सामने वाले के चनों की सेल बंद करवाना चाहता है? भाई देखो कितने मनहूस लोग हैं ये, दूसरों का काम खराब करने के लिए भी लोगों को उकसाते हैं। बस बाबा जी मैं चाहता हूँ वो वहां से दुकान छोड़ के चला जाए। बेटा, इसके लिए जिन्नात की ड्यूटी लगानी पड़ेगी, टीम बनानी पड़ेगी, खर्चा आएगा कम से कम 3 लाख रुपया। 3 लाख? अबे खुश नसीब है तू, 11/11 सेल वाले दिनों में तू आया है। बाबा जी रियायत कर रहे हैं। बाबा जी मैं गरीब आदमी हूँ, कुछ रियायत फरमा दें। क्यों बकवास करता है, झूठ बोलता है? अबे लाहौर शहर में चने का पतीला लगाता है और कहता है मैं गरीब आदमी हूँ। अरे इतना इतना बड़ा पतीला 2 घंटों में बेच कर निकल जाते हो। तुम्हारे लिए तो 3 लाख रुपया 2 दिहाड़ियों की मार है। बाबा जी ये पतीला बहुत बड़ा है, मेरा तो छोटा जिहा मसला है। जिस तरह बाबर आजम ने कितनी देर बाद सेंचुरी बढ़ा के कम बैक कर लिया, इसी तरह मेरा भी कम बैक करा दो। ओए उन्हें तो 100 स्कोर बनाया है, तू तो 100 तक गिनती गिनेगा तो थक जाएगा। हट 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 हट। बच्चा, तेरे बल्ले पे हासदों ने कील ठोके हुए हैं। जी बाबा जी जी,
ਇਹਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਟੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਠੋਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀਲੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਵੀਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਿਸਤਰੇ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਤਵੀਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਓਏ ਉਹ ਟੀ ਬੈਗ ਸਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ। ਟੀ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਵੀਜ਼ ਹੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਲੱਭ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਛਡਵਾ ਦਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹਦੀਆ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ देंगी। चलो हक 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 फिक्र ना कर बच्चा, बाबे के पास हर किस्म का तावीज मौजूद है। बाबा जी कोई ऐसा भी तवीज है कि नकाई चिड़ेल मगरों ले जाए। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जी न किनारे। तल्ले तल्ले हट हट हट। जा बच्चा, मुवक्किलों ने इशारा दे दिया है, ऐसा तावीज करूंगा कि या तो तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल ही पीक पे पहुंच जाएगी या फिर झगड़ा खत्म हो जाएगा। हाय बाबा जी इशारा दिया नहीं है, तवीज दे गए हैं। हक 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 हक। बाबा जी मेरा तवीज भी मंगा दियो, मैं तो बड़ी देर दा बैठा जे। मेरे तवीज वाला जिन शेव कराउन गया। ओ यार खुदा का खौफ करो, क्यों इन लोगों के फ्रॉड में आते हो? अच्छे भले समझदार लोग हो, जिन्नात हैं सही, लेकिन वो लोगों के काम के लिए नहीं है। अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह से फरियाद करो। ओ अली साहब मैं भी इन्हू एहो ही समझाना, मगर ये बाज ही नहीं आउंदी। हर दूसरे दिन किसी ना किसी नैश बाबे को टुरी हुंदी है। ए, अपनी लड़ाई लड़ो, हमारा बाबा बेइज्जत ना करो। ले भाई फिर तेरी बीवी भी गवाचन वाली हूं। मेरी बीवी भी हर दूसरे दिन बेरी वाली माई को पहुंची हुंदी। हाय नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सहेली तेरा बांकपन लुट गया, बैंक की तिजोरी तोड़ दे सहेली तेरा। नाज़रीन पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नाज़रीन आज न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 जो खबर आपको सुनाना चाह रहा है उसके लिए चंद एहतियाती तदाबीर हैं। जितने भी मेरे जैसे अजीजी टाइप लोग इस वक्त टीवी के सामने बैठे हुए हैं वो एक पानी का गिलास अपने पास रख ले, और अगर घर में कोई छोटा मोटा फ्रूट आई मीन अमरूद शमरूद पड़ा हुआ है तो वो भी पास रख ले, क्योंकि खबर सुनने के बाद अल्लाह ना करे शुगर लो हो सकती है। जेम्स बॉन्ड अगर फ्रूट ना हो तो ड्राई फ्रूट खा सकते हैं खबर के दौरान? गोगे तुम हर चीज खा सकते हो, अगर चाहो तो गोली भी खा सकते हो। खबर कुछ यूं है, भारतीय बैंक ने गलती से 10 खरब रुपए जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 31 खरब 70 अरब रुपए बनते हैं, गलत अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। बैंक हुकाम को गलती का एहसास होने पर रकम वापस ट्रांसफर करने में 3 घंटे लग गए। बैंक ने कार्रवाई से बचने के लिए इसे फैट फिंगर एरर करार दे दिया। 31 खरब जी कड्डो जेब चो अमरूद ते खाओ क्योंकि आप भी ये टाइप इंसान पाए गए हैं। असल में ये जो फैट फिंगर एरर होता है ना जी, ये बैंकिंग की जबान में होता है कि आप जब कंप्यूटर के ऊपर रकम या नाम या अकाउंट नंबर टैप कर रहे हैं तो गलत बटन दबाया जाए तो उसे कहते हैं फैट फिंगर एरर। अच्छा तो उन्होंने ये कह दिया मगर हो अकाउंटेंट को गलती है तो 3 घंटे लगे ने रकम वापस आने में। उस 3 घंटों में मैनेजर ने जो उस बेचारे बैंक वाले के साथ की होगी ना जी, मुलायम के साथ जिसने ये गलत रकम ट्रांसफर की है, बिल्कुल अल्लाह मान अल्लाह फीज, उसने लाजमन ये कहा होगा कि होर खेड वीडियो गेम बेड़ा गर्क करता ही अपना भी ते मेरा भी, बल्कि सारे बैंक दे मुलाजमीन दा तो सत्यानाश करता है। 31 खरब रुपया ही तो कई नस्ल भी बेच के नहीं दे सकते। बल्कि मुझे यकीन है कि सारे जो है ना जी बैंक मुलाजमीन उन्होंने इकट्ठे होके तो उसके सामने गाया होगा, सहेली तेरा बांकपन लुट गया, बैंक की तिजोरी तोड़ दे सहेली तेरा। यार ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हो जाती है छोटी मोटी गलती।
गोगे 31 खरब 70 अरब को छोटी मोटी गलती कह रहे हो? भाई अपने हाथ पे दंदी वड्डो है। 500 रुपया इसके एक दोस्त ने इसके फोन पे गलती से लोड ट्रांसफर कर दिया। अच्छा 300 काला उन्हें इनू कीती यानी कि पैसे वापस कर दे। अगों नूं आंदा मैनू लोड नहीं करना आंदा ते वापस करना तो बिल्कुल ही नहीं आता। और इतना चला गया उसे कहता कि आके आप आके फोन चो कट के ले जाओ। वो बेचारा 500 रुपया लेने से कितने 1500 रुपया ला के आवे दे कोल। अच्छा इन बैंक वालों की खुशकिस्मती ये है कि जिस अकाउंट में ये इतनी ढेर सारी रकम ट्रांसफर गलती से कर बैठे हैं वो गैर फाल था। अच्छा और बैंक को काम को भी फौरी इस गलती का एहसास भी हो गया, इसलिए पूरे के पूरे पैसे वापस आ गए हैं। वरना ऐसे ऐसे वाकयात हैं ये गलत रकम ट्रांसफर होने के कि आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। जापान में इसी तरह एक वाकया पेश आया था। जापान में तो जिस बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे ना जी, हाँ जी, उसने बैंक वालों को वहां तक पहुंचने से पहले पहले रकम ठिकाने लगा दी थी। कहाँ ठिकाने लगा दी थी? जुआ खेल के। हाँ ये सच्ची बात है। कोरोना के दिनों में ना जापान की हुकूमत ने तमाम घरों को $770 फी घराना एक इमदादी पैकेज का ऐलान किया। अच्छा लेकिन बैंक वालों ने गलती से क्या किया, पूछो मैंने पहले पूछो। क्या किया? बैंक वालों ने गलती से जितनी टोटल रकम थी ना $3,57,000 वो एक ही बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। और मजे की बात यह है कि बैंक वालों को 2 हफ्ते बाद इस गलती का पता चला। और इस दौरान वो जेड़ा बंदा जिसे ट्रांसफर होया सी वो जुआरिया निकल आया। ओने फटाफट सारे पैसे दा जुआ खेड छड़े। और जब बैंक वाले पुलिस लेके वहां पे पहुंचे, उन्होंने उसकी जेबे जुबे झाड़ी सारी ते कख नहीं निकले। उन्होंने कहा भाई जी मेरे को तो टका नहीं चाहिए, मैं नहीं सको पल्लियों दे के जाओ, मैं सवेर दे सिगरेट भी नहीं पीते। सारे हार गया। हाँ जी जुए में सारे हार गया। लेकिन वो भी जापान की पुलिस थी। वाह देखो जहाँ पे असूल है वहां पे कुछ ना कुछ होता है। बिल्कुल सही। उन्होंने उसे पकड़ के अदालत में पेश किया तो जज ने उससे पूछा कि तुम्हारा कोई घर या कोई गाड़ी या कोई ऐसी को प्लॉट ले आई कोई टाउनशिप या किधर जोहर टाउन वाल। उन्होंने कहा नहीं हजूर जापान च तो जोहर टाउन है ही नहीं। उन्होंने कहा अच्छा फिर इस तरह करो कोई असासा? उसने कहा जी कोई नहीं। उन्होंने कहा कोई चीज तो है जो बेच के बैंक को वापस दे सको? उन्होंने कहा नहीं हजूर है कपड़े पाए ने सिर्फ ये भी बड़े भरा को सूट ले। लो जी लेकिन जज ने जो फैसला सुनाया वो क्या था? क्या जी? उसने जज ने कहा कि ये काम करेगा और किस्तों में सरकारी पैसे वापस करेगा, वरना इसे जेल भेज दो। सही। मतलब कुछ तो उसके ऊपर चेक रहा ना जी। वैसे जेम्स बॉन्ड जापानी जुआ ऐसे खेलते हैं जैसे उनका कौमी गेम है। सही कह रहे हो। जितने भी ओवरसीज जापानी है ना दूसरे मुल्कों में जी वो बहुत ही ज्यादा उधर जुआ खेलते हैं। बल्कि कई माइयां तो जापानी वेखियां ने घरों टींडे लैन गईयां ने ते उत्थे जाके ते 50 पाउंड का जुआ खेड के ते घर आके कह रही ने कि अज रोज आए अज नहीं कुछ। अच्छा इसी तरह ये जो बैंकों की गलतियां आपको सुना रहा हूं जी। 2021 में ऑस्ट्रेलिया की क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी ने एक खातून के अकाउंट में जी $104 की बजाय $1,04,00,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ट्रांसफर कर दिए। और सुनाओ उसने पैसे वापस करने की बजाय मलेशिया में रहने वाली अपनी बहन के नाम पर एक लग्जरी घर खरीद लिया। तो ये देखो ने को की कम है जिसकी कीमत $13,50,000 थी। इसके अलावा उस खतून ने प्रॉपर्टी, गाड़ियां, जेवरात, मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर और बहुत सी ऐसी चीजें खरीद के तो पैसे हजम कर लिए। लेकिन जब कंपनी को अपनी गलती का पता चला तो उन्होंने अदालत में दरखास्त दे दी कि आई एम सॉरी, मैं फेसबुक देख रहा था तो उसमें एक लड़की अन्नेवाह नाच रही थी तो मेरा ध्यान इधर उधर हो गया था तो मैंने गलत रकम ट्रांसफर कर तो ये रकम वापस ले दे। जज ने अगों क्या कि जी अन्नेवाह नचन डई सी हुण ओदे ते सुट्टने नहीं।
क्यों किया तुमने ऐसा? अब बेचारा फिर रोन लग पिया होना यार। अदालत ने फिर कंपनी के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि वो घर और बाकी अमलाक बेचकर वो कंपनी को पैसे वापस करे, इनकी रकम पूरी करे, बल्कि उस पर सरकारी रेट से सूद और कानूनी अखराजात भी अदा करेगी। अच्छा। उस खतून ने जो चालाकी की थी ना, हाँ जी। उन्होंने अगले ने वक्त पा देता। जेम्स बॉन्ड इंसान के कोई असूल होने चाहिए। यार नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। मैं तो कभी सड़क पे पड़ा हुआ कोई नोट देखूं ना तो मैं नहीं उठाता। बहुत अच्छे। पहली दफा मेरा ख्याल है आपने उठाया था जब आपने बताया था कि मैं फिर मुंह पर न डिग पिया। यानी मैं बैंकों की गलतियां सुना रहा हूं, वे अपनी ईमानदारी ले बैठी। अच्छा, अमेरिका, यूरोप हो या पाकिस्तान या भारत, जी, ऐसे कवानीन की वजह से ज्यादातर वाकयात में बैंकों को पैसे वापस मिल जाते हैं। ये आम ही होती है, जिनकी रकमें एक बार गायब हो जाएं तो फिर काम में वापस मिलती है। मगर बैंक जो है जाहिर है वो तो एक बहुत बड़ी अपना एडमिनिस्ट्रेशन होती है, और कंपनियां बड़ी बड़ी वड्डी हैं जिन्होंने बैंक खोले हुए हैं। साढ़े तो ये इंचेवे ना कि बैंक सिर्फ गार्ड ही खोलता है, ऐसा नहीं होता। गार्ड सिर्फ बैंक का दरवाजा खोलता है, बैंक तो बहुत बहुत तगड़े लोग खोलते हैं। 2024 में अमेरिका के बहुत बड़े बैंक सिटी ग्रुप ने गलती से $280 की जगह 81 खरब डॉलर गलत अकाउंट में भेज दिए थे। 81 खरब डॉलर। बैंक के एक जूनियर मुलाजम और दूसरे चेकिंग अफसर से ये ट्रांजैक्शन नजरअंदाज हो गई थी। अच्छा। लेकिन दिन के आखिर में हिसाब करने वाले तीसरे मुलाजम ने चंद घंटे बाद गलती पकड़ ली। वो थे बलहोश हो के पीछे डिग पे। 2 घंटे लगे ना होश लिया, पर जिन्नी देर च होश च आया इन्नी देर ही लगी है बस, बाकी तो फिर हलाला हो गई। अच्छा, इस खबर को बैंक वालों ने छुपाने की बड़ी कोशिश की। अच्छा। लेकिन जो अमेरिकी मैगजीन था ना जी, फाइनेंशियल टाइम्स, हाँ जी, उसने ये खबर छाप दी। वाह। जिसके बाद उस बैंक को इस गलती पर $100 मिलियन का जुर्माना भरना पड़ा था। और उसके अलावा नकाती बड़ी हुई उस बैंक की, क्योंकि खबर जो लग गई। हाँ जी सर। फिर जेड़ा बंदा उस बैंक को लंघदा ही ना, वो बैंक दे बूहे के करके जांदा सी पी 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 पी। यार लोग फिर मजाक उड़ाते हैं इस तरह की गलती से। अच्छा, 2021 में अमेरिका के एक निजी बैंक ने जी। अपने एक सार्फ की अकाउंट में गलती से $50 अरब की खतीर रकम मुंतकिल कर दी थी। अच्छा जी। अमेरिकी रियासत लोजियाना के रिहायशी डैरन जेम्स और उनकी अहलिया को मोबाइल पर बैंक अकाउंट का पैगाम मौसूल हुआ। अच्छा। कि उनके अकाउंट में $50 अरब की रकम मुंतकिल हुई है। जिसके पढ़ने के बाद उसके हाथ से पहले मलबलैल गिरा है। उसके बाद वो खुद उसके ऊपर गिरा है। तो उसकी जो बेगम है उसने फोन पकड़ने की बजाय फटाफट एमरजेंसी वालों को फोन कर दिया। उन्होंने आगे पूछा होया कि सी, उन्हें कह दिया फोन देख के तो को पता नहीं किसे अपनी गर्लफ्रेंड नु करन दिया सी मैसेज। उन्हें गोरे गाल कढ़ी तो मुद्दा जा पे। उन्होंने फिर जब फोन उठा के देखा तो उन्होंने कहा माई आ ते वेख बेड़े गर्क हो गए। $50 अरब ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਸ਼ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ $50 ਅਰਬ मैं तो इन्होंने सवेर की कहन नहीं यहाँ तक लो टमाटर लिया दियो, आंदे ने मेरे को पैसे कोई नहीं। अच्छा जेम्स बॉन्ड, अगर इतने पैसे आपके अकाउंट में गलती से आ जाएं और वो कहें कि यार आ गए थे हुन तू रख, नहीं उन्होंने की कहना, मैं खुद कहूंगा कि हुन मेरे हो गए बस। इसके साथ ही हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कराची में शुरू किया ही चलान तो 28 करा भी बैठा है। मैंने कहा इतने तुम अंडे लेके घर जाते तो सारे बच्चों के लिए हफ्ते का नाश्ता बन जाना। नाज़रीन, कराची शहर में ई चलान 15 दिन के बाद भी मौजूए बहस बने हुए हैं। शहरियों को हुकाम से और हुकाम को शहरियों से बेशुमार शिकायत हैं। आइए एक ई चलान के शिकार होने वाले शहरी और ट्रैफिक एहलकारों से मालूम करते हैं कि आखिर मसला क्या है। देखिए अली मुमताज भाई, दिमाग का इन लोगों ने दही बना के रख दिया है भाई। इतने चलान आ गए हैं, इतने चलान आ गए हैं कि दिमाग मेरा भिन भिना उठा है।
देखे जरा बिन बिन आउट है। एक मिनट, बात मेरी कंप्लीट होने दे। इधर मेरी बाइक चलती है, इधर चलाना आ जाता है। पता नहीं ये लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ये भिन भिना क्यों उठा है? तुमने सर में दिमाग की जगह क्या कोई तितली बिठाई हुई है? इतने तुम नाजुक भिन भिना उठा है। याद रखना, पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक पुलिस का तुम जैसे लोग जो है ना, जो बाज नहीं आते कानून तोड़ने पे, उनके लिए सिर्फ एक ही अब पैगाम है, ये बाइकें गाड़ियां गैराज में ही अब खड़ी रखो, न जाने किस सड़क पे इनका ही चालान हो जाए। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, ये सोच रहा है मैं इसको दाद दूंगा, लेकिन ऐसी बात हरगिज नहीं है। मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। यानी देखें अली मुमताज साहब, आप माशाल्लाह खुद पढ़े लिखे आदमी हैं, इसमें कौन सा जुल्म वाली बात है? आपको एक बात बताऊं? जी बताइए। पाकिस्तान उस वक्त तक कभी भी ट्रैक पे नहीं चल सकता जितनी देर तक ये लोग कानून को जुल्म समझना छोड़ देंगे। ये लोग कानून को जुल्म समझते हैं। कानून है, जो कानून बनाया पाकिस्तान ने, जो कानून बनाया उस पे अमल जो नहीं करेगा, जो नहीं करना चाहता, उसका फिर कानून जुल्म ही लगता है। देखिए बात सुनिए, इतने की मेरी मोटरसाइकिल नहीं है जितने के मैं चालान पे कर चुका हूँ। तो तुम्हारी अगर इतने की मोटरसाइकिल नहीं है तो तुम इतने के चालान क्यों करवाते हो? तुम क्यों वायलेशन करते हो? क्यों इशारे तोड़ते हो? क्यों तुम वन में जाते हो? क्यों? इसके अली मुमताज साहब आप हैरान होंगे सुन के, बल्कि हंसी आएगी आपको। 28 चालान इसके निकले हैं। अब देखे जरा, अभी कराची में शुरू किया ही चालान, तो 28 करा भी बैठा है। मैंने कहा इतने तुम अंडे लेके घर जाते तो सारे बच्चों के लिए हफ्ते का नाश्ता बन जाना। देखिए आप मेरे घर तक रहें, गिरदो नवा तक ना जाइए। गिरदो नवा में किधर गया हूँ मैं? कौन सा गिरदो नवा गया हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें अक्ल होती तो तुम कभी भी ना 28 चालान कराते। ये है को बात करने वाले, माशाल्लाह गौरी साहब भी जाते हैं सड़क के ऊपर, इनके तो नहीं चालान हुए। देखे बात ये है, जो बंदा कानून पे अमल करेगा हम उसका क्यों चालान करें? हम तो करते नहीं है। ई चालान जो है वो तो कैमरे कर लेते, बिल्कुल। और कंप्यूटर पे जो लोग बैठे हुए हैं अंदर, वो डराडर उसके चालान बना बना के दफा कर दे रहे हैं। अच्छा, तो असलम साहब क्या ये आपके ई चालान के कंप्यूटर सेक्शन के बंदे हैं? तो और आपको क्या लग रहा है ये किसी खिड़की के खौफ से इधर बैठा हुआ है? इसको मैं साथ लेके आया हूं। मैंने कहा अरशद तुम मेरे साथ चलो, तुम भी बताना कि बाकी इसके चालान ठीक हुए। अच्छा, कहता है कि गलत चालान होते हैं। अच्छा, कैमरा कैसे गलत कर सकता है? कैमरे की इसकी कोई दुश्मनी तो नहीं है। देखिए मेरी भाई बात सुनिए, जो मेरे पास कागज आया है, एक ही जगह की 8 तस्वीरें आई हैं, एक ही जगह की। तो एक ही जगह पे जाते हुए रोज तुम इशारा तोड़ते हो तो फिर तुम्हारी रोज तस्वीर बनेगी। कैमरा को टक 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 करके कच्चे 8 तो नहीं खेलता। 8 चालान जितने भी कह रहे हैं एक जगह के हैं, वो सारे मुख्तलिफ डेट्स के हैं, मुख्तलिफ तारीखों में, मुख्तलिफ दिन। या बोलते क्यों नहीं? तुम्हें कमजोरी है? ठहरो, अब हमारी बारी है। नहीं मेरी बात सुनिए, वो जो 8 पेपर है उसमें एक आदमी यूं करके जा रहा है, तो वो यूं ही खड़ा है, 8 दफा यूं ही खड़ा होगा। देखें जरा कितना चालाक आदमी, कितना चालाक आदमी। हद हो, लोग मानने को तैयार ही नहीं। लोग कहते हैं जी कि अब देखें कंप्यूटराइज सिस्टम जब होता है या कैमरे का सिस्टम होता है जी जी, तो उसमें तो ना किसी की कोई लड़ाई झगड़ा होता है, ना किसी की कोई अना का मसला होता है। उसने तो जो सच है आपको बता रहा हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हुए हैं, इनसे पूछे, इन्होंने चालान बना बना के इसको भेजे। बताते क्यों नहीं? क्या कर रहे हो? बताओ। बताएं जी, बताएं। जी जी बिल्कुल, इनके सारे चालान ठीक हुए, ये ऐसे ही चीख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इसको जब देखा इसने, मैं इसको बाहर लेके आया, मैंने कहा इसको बताओ कि ये चालान हुआ है। जब बोले तो कहता है पहली तो बात यही गलत है, ये बोल क्यों रहा है? ये जो आदमी सांस मुश्किल से ले रहा हो वो चालान कैसे बना सकता है? तुम्हें क्या तकलीफ है? पहले ये तो बताएं मिस्टर, आप इतने कमजोर बाजों से कंप्यूटर चला लेते हैं? नहीं तो और आपका क्या ख्याल है, जूता उतार के कंप्यूटर के कीबोर्ड पे डांस करता है? यार बाजुओं से, हाथों से कंप्यूटर चलाता है, हद हो गई है। वैसे आप पढ़ा लिखा आदमी है, बताओ जरा, बताओ ग्रेजुएशन की हुई है इसने, बताओ, बताते क्यों नहीं? असलम साहब अपने मुंह से तारीफ करता हुआ बंदा अच्छा नहीं लगा। भाई यार इसमें तारीफ वाली कौन सी बात है? तुमने कौन सा चालानों में ओलंपिक मेडल जीत लिया? बताओ कि ये लोग वायलेशन करते हैं इसलिए ही चालान होता है। अली मुमताज भाई, वन वे, ओवर स्पीडिंग, हेलमेट, ये तो सब बहाने हैं। भाई हम शहरियों ने ऐसा कौन सा गजब ढा दिया है जो एक हफ्ते में 50,000 चालान कर डाले हैं? अच्छा, ये तो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ऊपर से हमें शिकायत कर रहे हो। 50,000 चालान एक हफ्ते में, इतनी तेजी से तो मुल्क की आबादी नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से चालान हो रहे हैं। भाई आप लोगों ने कराची शहर में लोगों को गलत आदतें डाल दी हैं।
अब आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होंगी ना। आप लोगों ने एकदम इतनी सख्ती कर दी है। एकदम नहीं है, एकदम तो नहीं है। पहली दफा अगर कोई गलती करेगा तो उस पर माफी है। ये तो गवर्नमेंट भी कह रही है, हमारा महकमा भी कह रहा है, पहली दफा गलती होगी तो माफ कर देंगे, मगर अगर दूसरी दफा गलती हुई तो फिर नहीं तुम्हें माफी मिलेगी। आपने तो हमें पहली दफा भी माफ नहीं किया, 28 चालान कर डाले। गलत कह रहा है, गलत कह रहा है। इसका पहला चालान नहीं हुआ। हमने कहा एक चालान तुम्हें छोटे, बाकी चालान यार खुदा का खौफ खाओ, इतने चालान। तुम्हें ये समझ नहीं आ रही कि हम तुम्हारे हिफाजत के लिए, तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए कवानीन बनाते हैं। आप देखें तो सही, पूरी दुनिया में मशहूर है कराची। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और प्यारा शहर है कराची। बिल्कुल। और इन्होंने ट्रैफिक की वायलेशन की वजह से उसका सत्या तो वैसे अब बड़ी देर की बात है, अठ्यानाश कर दिया हुआ। यार सिर्फ मेरे एक मोटरसाइकिल की वजह से अठ्यानाश हो गया है। ये देखे जा। अली साहब, इन्होंने जो पहली गलती पे माफी का कहा हुआ ना, 5000 शहरी माफी मांगने चले गए। अब देखे ना जरा किस कदर चालान। मेरा ख्याल है कि जितने ही चालान सिर्फ कराची में हुए हैं ना, इतने पूरी दुनिया के भी टोटल कनेक्टर नहीं होते। कराची में तो ऐसा लगता है जैसे ई चालान की वबा फूट पड़ी है। हर दूसरा आदमी ई चालान लेके फिर रहा है। यही तो परेशानी लाहक है मेरे भाई, कि मोटरसाइकिल घर खड़ी है, उसने दरवाजा भी क्रॉस नहीं किया कि घर खड़ी का चालान घर आ गया। अच्छा भाई हमें भी तो कोई बताए ये कौन सी साइंस है? क्या मोटरसाइकिल ने फोटोकॉपी करा के रोड पे छोड़ी हुई है कि जो कैमरे में आ गई और चालान घर आ गया है? ये मसला तो वाकई जेन्युइन है और डीआईजी साहब को इस पर खुद कहना पड़ गया कि जिस सड़क पे से ई चालान भेजा गया वहां पर तो कोई कैमरा फिट ही नहीं। अली साहब, हो सकता है कैमरा गाड़ी के पीछे पीछे भागकर देखता हो कि गली मुड़ने के बाद ये स्पीड तेज तो नहीं करता। ओ भाई, वो कैमरा है या $6 मिलियन मैन है? सर जी, ये सेफ सिटी वालों ने कहीं अपने ड्रोन तो नहीं छोड़े हुए? देखे ना, बैठा हुआ नहीं है सेफ सिटी का ड्रोन। अली मुमताज भाई, फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड। भाई तुम्हारे साथ तो कोई फ्रॉड नहीं हुआ, तुम्हें तो ठीक चलाना है। लेकिन इस तरह की सूरत हाल का फायदा उठाते हुए बहुत से फ्रॉडिये जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। अब एक आदमी को मैसेज आया कि उसकी बाइक का चालान हो गया है और कहा गया कि 2000 जमा करा दो या फिर इस नंबर पे 500 रुपया भेज दो। उसने 500 भेज दिया और कुछ देर के बाद उसके भाई के फोन पर भी उसी तरह का मैसेज आया। अली मुमताज साहब, ये भी इन लोगों की लाइल्मी है ना। अव्वल तो इनके लाशौर में होता है कि हम इशारा भी तोड़ते हैं, हम वन में भी तोड़ते हैं, हम हेलमेट भी नहीं पहनते, तो चालान सही आया होगा। भाई अगर आपको इस तरह का कोई मैसेज आया भी है तो आप इर्द गिर्द से किसी से पूछ तो लें या मुतलका महकमे से इंफॉर्मेशन लें, फटाफट जमा करा लें। आपको तो पता है इधर जो फ्राडी होते हैं वो दिहाड़ी लगाने के लिए बाहर निकल आते हैं। अब देखिए, बेनजीर प्रोग्राम हो या इधर वो पीली टैक्सी स्कीम हो या लैपटॉप की तकसीम हो, फ्राडिये तो फौरन अपनी अपनी दुकानें लगाने के लिए मार्केट में आ जाते हैं। अली साहब, अब तो सुना है कि ट्रैफिक पुलिस चलान करने के लिए सड़कों पर बोर्ड लेके आ रही है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, लाने चाहिए ताकि ये जो लोग बहाने लगाते हैं या माल पानी लगा के तो निकलने की कोशिश करते हैं, हाँ जी, वो तो बंद हो ना। रोबोट को तो कोई नहीं ना कहेगा कि रख 100 सिगरेट पानी। रोबोट ना सिगरेट पीता है ना पानी पीता है, उसमें तो पानी डाले तो वो वैसे ही फ्यूज हो जाता। अरे कौन से रिबोर्ड भाई, जिस तरह की कराची की सड़कें हैं वो रिबोर्ड ने हफ्ता 2 हफ्ता चलना है, उसके बाद उसकी कमर ने जवाब दे जाना है। वाकई रोबोट के डिजिटल मोरे हिल जाने हैं। और बोर्ड ने एक हाथ कमर ते ते एक हाथ सिर ते रख के सड़क के किनारे ते बह के ओ गालां कढ़ड़ियां ने। वैसे गोगा जी शक्ल से भी लगता है, मगर साबित भी हो गया कि आपको टगे की अक्ल नहीं है। रिपोर्ट ने किधर से गालियां देनी है, उसके अंदर फीड होती है कोई गालियां। अली मुमताज साहब, आप हैरान हो गए ये सुन के, ये जो लोग हैं ये कानून पे अमल दरामद करने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि इधर उधर की और तरीके शुरू कर देते हैं चालान से बचने के लिए, कानून पे अमल नहीं करते। आपको पता है कराची के लोग क्या करते हैं? अपनी गाड़ी का जो नंबर होता है ना जी, उसको खुद टेम्पर कर देते हैं ताकि वो कैमरे में सही ना आ सके। भाई फिर इंसान क्या करे जब वहां चालान होगा कि जहां कैमरे है ही नहीं, और घर में खड़ी पंचर शुदा गाड़ी का घर खड़े हुए ही ओवर स्पीड का चालान आ जाए तो फिर इंसान तो जुगाड़ लगाएगा। जुगाड़ लगाते रहना, कानून पे अमल ना करना, 2000 का हेलमेट ना पहनना, इशारे तोड़ने से बाज ना आना,
बस करें, आपने आज का बोल लिया है। इनका कोटा होता है ना इतना बोलना है, उससे ज्यादा ये एक दिन में बोल नहीं सकते। अली मुमताज साहब, सारी दुनिया के अंदर हम लोग बदनाम हो गए हुए हैं। आप देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी उधर अच्छी वाली गाड़ियां चला रहे होते हैं, कई सालों से उधर बाहर के मुल्कों में गाड़ियां चला रहे होते हैं। जब इधर आते हैं रिश्तेदारों के पास, उनको अगर कहीं ना गाड़ी चलाओ, कहते हैं ना बाबा ना मैंने नहीं चलानी, ये तो बड़ी खतरनाक है इधर गाड़ी चलानी। ऐसा कौन सा मुल्क है यार, शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं हम लोग। ये कौन सा मुल्क है जहाँ पे गाड़ी चलाना भी एक डरावना ख्वाब बन जाए। हाय हाय भाई मेरे, आपने मेरी गाड़ी पकड़ी है ना, आप गाड़ी रख लें, मेरी गाड़ी है ही नहीं। खुदा हाफिज़। भाई नाराज होकर क्यों जा रहे हो, कानून पर अमल करो। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं जंगल में जाऊं और शेर की खुराक बनूं। क्या फजूल आदमी हो, इतनी ज्यादा खुराक शेर दे मुंडे दा ब्याह है। यार अली भाई, मैं किसी वक्त सोचता हूं कि ये जो आजकल के यंग जनरेशन है, ये कितनी खुशकिस्मत है। आप देखें कि जब हम लड़कपन में थे, या लड़कपन में तो खैर अभी भी हूँ, मतलब जब हम बच्चे थे जी, तो हमें सिर्फ चिड़ियाघर में जो चंद जानवर होते थे वही नजर आते थे। हाँ जी। और हमारे ज़हन में ये था कि दुनिया में बस यही जानवर हैं। या हम मछली के हवाले से यही सोचते थे कि एक रौ मच्छी, एक खगा मच्छी, एक डौला मच्छी है, दैट्स इट। और हमें कुछ नहीं था पता। मगर ये जो इस वक्त मीडिया फैला है और ये जो जदीद टेक्नोलॉजी ने मुतारफ कराया है पूरी दुनिया में, हाँ जी, हर चीज को, बिल्कुल। उसमें आप देखें कि अगर ये टेक्नोलॉजी ना आती, इस तरह का मीडिया ना फैलता, इतनी वसत ना आती, जी, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗੜਬੱਗੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਗੜਬੱਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਓਏ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ लड़ना है। मगर वो जब टेलीविजन के ऊपर चैनल आए हैं, ये एनिमल चैनल और हाँ जी। दूसरे तीसरे, जी, जी, उससे पता चला है कि भाई जी लगड़बग्गे होरी जेड़े ने, इन्हां दी ते शेर होरां दी बड़ी दुश्मनी है। हाय। वरना हमें कब पता चलता कि जो चीता है वो छप्पड़ में से मगरमच्छ ऐसे लेके आता है जैसे बिल्ली चूहा मुंह में डाल के ले आती है। हमें तो नहीं था पता चल। और कभी कभी चीता पानी पी रहा होता है तो मगरमच्छ उसको पकड़ के अंदर खींच लेता है। हाँ जी, ये सारी चीजें जो हैं हमने कहाँ देखनी थी, हमें कहाँ पता। असी तो शेर दे रोब थले ही आए रहे हैं। तो बाद चो पता लगा कि घर सारा शेर नहीं चलाती है बेचारी। वो चाचा शेर तो सारा दिन दरख्त थले सुता रहिंदा आराम नाल। आओ जी, फिर बच्चे तो शेरनी नहीं पढ़ाने होंदे ने। यार शेर के बच्चों ने कौन सी ग्रेजुएशन, मेरा मतलब जिम्मेदारी जिम्मेदारी जो है, बल्कि घर च थोड़ा शिकार वो बेचारी कर दी है। वो ही बेचारी नखती उठ के दौड़ लांदी है, जाके शिकार करके ले आंदी है। वो तो दरख्त थले सुता हुंदा है शेर। वो तो बेचारी लम्मियां पा के शिकार सारा कुछ रख रुख के अपना छुरी कांटे ला के ते फिर शेर नूं आवाज मार दी, बग्गे ए बग्गिया आ जा इधर फुट लगा के खा ले। उधर शेर आ जाता है। वो पहले ही कहा खोल दे, फिर देखता ले ये। नहीं वाकई ये इन चीजों का कैसे पता चलता। हाँ जी। क्या क्या फोटोग्राफी हुई है और कैसी दलेरी की है इंसान ने। बिल्कुल। वो फोटोग्राफी मैं कहता हूँ जी कि ऐसी ऐसी वीडियो नजर आती है, ऐसी ऐसी फिल्म नजर आती है। जी 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 जी। एक जानवर की पूरी जिंदगी के ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई जी हाँ। हाँ जी सर, और बिल्कुल। वो डॉक्यूमेंट्री देख के तो अल्लाह की शान तो सदके जाऊं। अल्लाह ओ हो वो तो है ही, वो तो और जगह पे भी सारी कायनात पे नजर आ हाँ रही जी, है बिल्कुल। रब की शान। मगर मुझे इंसान पे भी बड़ा प्यार आता है कि इसने क्या क्या रिस्क लिया है। वाह। कहां कहां जाके समुद्रों की तहों के अंदर जाके ओए, ओए, समुद्रों के अंदर इसने किस तरह ये हमें बताया है कि वेल मच्छी एक बारी मुंह खोल दिए तो कई टन मच्छियां दे अंदर टुर जांदियां ने, ते कहंदी है पैक अप, चल बंद। और फिर वो कितनी वेल मछलियां हैं एक समुद्र में, और उनकी टनों की खुराक रोजाना कहां से वहां पैदा होती है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। क्या बात। किसी वक्त तो मैं यार ये फिर कहेगा कि तुम अपने सैर सुनाते हो। नहीं कोई नहीं सुना लो।
आज नहीं सुनाइए, कहूँगा। सुनाइए आप। मैं गया था जनाब कीनिया। अच्छा, तो मैं ये भी जरा लिख लूं फिर, कीनिया। लो, कहाँ तक लिखोगे, कहाँ तक सुना। पूरी दुनिया की ने फिरी अल्लाह ताला के फजलो करम से। लो जी, कीनिया में गया, वहाँ मसाई मारा जंगल है। अच्छा। हाँ, मसाई मारा तो मसाई जो है वो कबीला भी उधर है। अच्छा। उनके बड़े सरदार से भी मैं मिला था, उसने 18 शादियां की हुई थी। हाँ जी, 18 हाँ हाँ, उसके गले के अंदर मैंने खुद देखा है शेर के नाखून के उसने हार बनाए हुए। 18 शादियां। अमान से 18 शादियां तो उसे आपने हाथ मिलाया? मैंने हाथ मिलाया। 12 को फिर आपकी भी होंगी। उसके सामने नेजा पकड़ के आप नाचे भी हैं। हाँ, नाचा भी हूँ, तुमने वीडियो देखी हुई है। यार डांस करना कह दो ना, नाचे क्या हुए? यार नाचना ही होता है। बहरहाल उधर ना जी कीनिया के जंगलों के अंदर जी जी। अली मुमताज साहब हैरान। ओ हो। अच्छा जी। अपने मैंने चीते को हिरन का शिकार करते हुए देखा। वो जो ड्राइवर हमें लेके गया हुआ था ना, हाँ जी, हाँ जी। उसने कहा कि यू आर वेरी लकी। कहते हैं ये सीन देखने के लिए तो गोरा इधर कई हफ्ते कैमरे लगा के बैठा रहता है, उसे नसीब नहीं होता। तो मगर उसने हमें कहा, एक जगह गाड़ी रोकिया उसने, तो कहता है लो जी शिकार होने लगा है। अच्छा। तो इधर उधर देखना शुरू हो गया। मैंने कहा इसको कैसे पता चला? को फोन किया और शेर ने। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहता है ये जो हिरन है इनके नथने देखो, इनके मुंह देखो। वो सारे हिरन ना थोड़ा थोड़ा मुंह उठा के ये कर रहे थे। अच्छा। सूंघ रहे थे। सूंघ रहे थे, हाँ जी। अच्छा, कहता है कि ये निशानी है कि इन पे कोई हमला करने वाला है। अच्छा। लो जी, वो इधर उधर देखता रहा। थोड़ी देर बाद बाखुदा क्या सीन था। 4 चीते इतने इतने ऊंचे। हाय हाय हाय। मैं कहना जी कि एडे ऊंचे चीते के थैला उन्होंने थले लंघ जावे। एडे एडे चीते 4, और वो आहिस्ता आहिस्ता ना जी ऐसे आ रहे हैं, फिर बैठ जाए चारों, फिर खड़े होके फिर ऐसे ऐसे। क्या मंजर था। फिर उन्होंने दुड़की लगाई है। होए होए होए। पकड़ लिया, 1 2 3 कहा होगा बीच में से किसी एक देखने का होगा। अब 1 2 3 किया तो नशे ने पकड़ लिया जी। पकड़ के उसने लटा लिया है, वो आराम से खा रहे हैं। फिर वो गाड़ी बिल्कुल पास ले गया। उन्होंने ना सुलह मारी है ना साडे अल वेखे। मैं हैरान हो गया कि वो बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब हुए। शायद उनकी रूटीन है ये जंगल में, चूंकि वहां बहुत लोग जाते हैं सफारी के लिए, सैर के लिए। बिल्कुल। तो वो खाते रहे आराम से। मैं बल्कि उन्होंने भी कहता भी रहा कि ध्यान नाल को हड्डी ना मुंह च मार बैना। ते जंगल च ते दंदां वाला डॉक्टर भी नहीं हुंदा। बहरहाल उन्होंने कहा कि चाचा जी फिक्र ना करो, डोंट वरी। वो जो 4 चीते थे जी जी, उनको बंदा कह सकता है कि 4 खून दे प्यासे। आए हाय हाय, 4 खून दे प्यासे। वाह। तो ये चीजें जो है ना जी। फिर साउथ अफ्रीका का जंगल है क्रुगर पार्क, उधर भी क्या लिखो, ये लिखो क्रुगर पार्क लिखो। अजीजी साहब अद्धी जिंदगी ते तुसी जंगलां च फिर कटती। यार वेरी बैड यार। देखो बजाय दाद देने के उसने मुझे जानवर बना दिया। कहता है आधी जिंदगी तुम्हारी जंगलों में गुजर गई। मैं ये सोचता हूँ कि ये इतनी ज्यादा मालूमात जो मीडिया ने हमें दे दी है, कभी कभी मीडिया का शुक्रिया अदा करने को भी जी चाहता है। बिल्कुल। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं जंगल में जाऊं और शेर की खुराक बनूं। क्या फजूल आदमी हो। इतनी ज्यादा खुराक शेर दे मुंडे दा ब्याह है। और यार मेरा दिल चाहता है कि मैं जंगल में जाऊं, गले में कैमरा लटका के। अच्छा। और वहां जाके मैं फोटोग्राफी करूं। कोई ना शेर दी खुराक बनने वाली गल है। इन्हें एवें 2 को फोटोआं खिचनियां ने ते शेर ने इहनूं लम्मियां पा लेना। तेनू शर्म नहीं आती आके साडियां जनानियां दियां फोटोआं खिचने? बल्कि शेर ते बहुत डाढ़ा हुंदा है, इहनूं ते बांदरां ने बहुत कुटना है। तू किसे बांदरी दी वीडियो बनानी है टपोसियां मार दी, क्योंकि बांदरियां बेचारियां जेहड़ियां ने ओह हल्का फुल्का नाच डूस करदियां रहंदियां। इन्हें खुशी नाल वीडियो बनानी है ते बांदरां ने इहनूं फड़ लेना। उन्होंने इन्हूं भी कुटना, नाले दे कैमरे चो रील कट के भी आया करना। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ। चाहते हैं अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।